YouTube ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚੋਂ ਲਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਪਤ ਰਾਏ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਟੋ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3A ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਸੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਟੋ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਗ ਤਾਂ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਟੋ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 1919 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ये 1919 की बात है भाईजान, जब रॉल टैक्ट के खिलाफ सारे पंजाब में एजिटेशन हो रही थी। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। सर माइकल ओडवायर के डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत महात्मा गांधी का दाखिला पंजाब में बंद कर दिया था। वो इधर आ रहे थे कि पलवल के मुकाम पर उनको रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापस बम्बई भेज दिया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ भाईजान, अगर अंग्रेज़ ये गलती ना करता तो जलियांवाले बाग का हादसा उसकी हुक्मरानी की स्याह तारीख में ऐसे खूनी वर्ग का इजाफा कभी ना करता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके दिल में गांधी जी की बेहद इज्जत थी। सब उन्हें महात्मा मानते थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुंची तो सारा कारोबार एकदम बंद हो गया। जहां से अमृतसर वालों को मालूम हुआ, चनाचे
जूं चुटकियों में मुकम्मल हड़ताल हो गई। कहते हैं 9 अप्रैल की शाम को डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू की जिला बतनी ने के अहकाम डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे। वो उनकी तामील के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि उसके ख्याल के मुताबिक अमृतसर में किसी हैजान खेत बात का खतरा नहीं था। लोग पुरअमन तरीके पर एहतियाजी जलसे वगैरह कर रहे थे, जिसमें तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूँ। 9 को रामनवमी थी। जुलूस निकला, मगर मजाल है जो किसी ने हुक्काम की मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया हो। लेकिन भाईजान सर माइकल अजब औंधी खोपड़ी का इंसान था। उसने डिप्टी कमिश्नर की एक ना सुनी। उस पर बस यही खौफ सवार था कि ये लीडर महात्मा गांधी के इशारे पर साम्राज्य का तख्त उल्टने के दर पे हैं, और जो हड़तालें हो रही हैं और जलसे मुनक़द होते हैं, उनके पसे पर्दा यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की जिला वतनी की खबर आनन फानन शहर में आग की तरह फैल गई। दिल हर शख्स का मुकद्दर सा हर वक्त धड़का सा लगा रहता था कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन भाईजान जोश बहुत ज़्यादा था। कारोबार बंद थे, शहर कब्रिस्तान बना हुआ था, पर इस कब्रिस्तान की खामोशी में भी एक शोर था। जब डॉक्टर किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए कि मिलकर डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाएं और अपने महबूब लीडरों की जिला वतनी के अहकाम मनसूख करवाने की दरख्वास्त करें। मगर वो ज़माना भाईजान दरख्वास्तें सुनने का नहीं था। सर माइकल जैसा फिरौन, इसमें वो फ़ैरो की बात कर रहा है, जो मिस्र का हुक्मरान हुआ करता था, जैसा फिरौन हाकिम आला था, उसने दरख्वास्त सुनना तो कुजा लोगों के इस इल्तिजा ही को गैर कुरानी करार दिया। अमृतसर जो कभी आज़ादी की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज़ था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा काबिल जख्म था, आज किस हालत में है। लेकिन छोड़िए इस किस्से को। दिल को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि इस मुक़द्दस शहर में जो कुछ आज से 5 वर्ष पहले हुआ, उसके ज़िम्मेवार भी अंग्रेज़ हैं। होगा भाईजान, पर सच पूछिए तो इस लहू में जो बहा है, हमारे अपने ही हाथ रंगे हुए नज़र आते हैं। खैर, डिप्टी कमिश्नर साहब का बंगला सिविल लाइन में था। हर बड़ा अफसर और हर बड़ा टोडी शहर के इस अलग थलग हिस्से में रहता था। आपने अमसर देखा है तो आपको मालूम होगा कि शहर और सिविल लाइंस को मिलाने वाला एक पुल है, जिस पर से गुजरकर आदमी ठंडी सड़क पर पहुंचता है, जहां हाकिमों ने अपने लिए ये आरजी जन्नत बनाई हुई थी। हजूम जब हाल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घोड़सवार गोरों का पहरा है। हजूम बिल्कुल ना रुका और बढ़ता गया। भाईजान, मैं उसमें शामिल था। जोश कितना था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन सब निहत्थे थे। किसी के पास एक मामूली छड़ी तक ना थी। असल में तो वे सिर्फ इस गरज से निकले थे कि इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाज़ हाकिम शहर तक पहुंचाएं और उससे दरख्वास्त करें कि डॉक्टर किचलू
और डॉक्टर सत्यपाल को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दें। हजूम पुल की तरफ बढ़ता रहा। लोग करीब पहुंचे तो गोरों ने फायर शुरू कर दिए। इससे भगदड़ मच गई। वो गिनती में सिर्फ 20-25 थे और हजूम सैकड़ों पर मुश्तमिल था। लेकिन भाई, गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरा तफरी फैली कि अल्लामा कुछ गोलियों से घायल हुए और कुछ भगदड़ी में जख्मी हुए। दाएं हाथ को बाएं हाथ ना सूझा। दाएं हाथ को गंदा नाला था। धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। गोलियां चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा। हजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी सड़क पर पड़े थे और पुल पर गोरे खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतन याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होशोवास पूरी तरह सलामत नहीं थे। गंदे नाले में गिरते वक्त जो कतन मुझे होश नहीं था, जब बाहर निकला तो जो हादसा बकवा पजीर हुआ था उसे खदो खाल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख रहे हैं। मैं गंदा नाला अबूर करके जाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर दरवाजे के घड़ियाल पर मार रहे हैं। उसका शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मल्लिका का बुत तोड़ें। दूसरे ने कहा, नहीं यार,